साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में, जहां हम आपके सामने लाते हैं इतिहास की वो सच्ची कहानियां जो कभी सुर्खियों में गूंजती थी पर समय की मार में कहीं दब गई। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हमारे अतीत का वो आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे इतिहास का सबसे कड़वा सच है। ये कहानी है आर्यों की, उन बाहरी लोगों की जो भारत में घुसे, यहाँ के मूल निवासियों को धोखे से लूटा, उन्हें गुलाम बनाया और जाति व्यवस्था का ऐसा जाल बिछाया कि हम आज तक आपस में बटे हुए हैं। साथियों, ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसने हमारी जड़ों को हिला दिया। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं इस गुस्से, जोश और सच से भरी कहानी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिमाग को झकझोर देगी। साथियों, कहानी शुरू होती है करीब 3500 साल पहले, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। मध्य एशिया का स्टेपी इलाका, रूस और कजाकिस्तान की ठंडी घास की जमीन। यहाँ रहते थे कुछ लोग जिन्हें हम आर्य कहते हैं। गोरे चिट्टे, घोड़ों पर सवार, रथ चलाने में माहिर और कांस्य के हथियारों से लैस। इनका मकसद था नई जमीन ढूंढना, नया घर बसाना। ये लोग धीरे धीरे ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में दाखिल हुए। पंजाब की हरी भरी वादियां, सिंधु नदी का किनारा, यहाँ इनकी नजर टिकी। लेकिन साथियों, ये जमीन खाली नहीं थी, यहाँ पहले से लोग बसे थे। हमारे मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले, ये शांति प्रिय थे, शहर बनाते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे। मगर आर्यों ने सोचा ये जमीन तो हमारी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये मेहमान दोस्ती का हाथ लेकर आए थे या कुछ और इरादा था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथियों, आर्य यहाँ आए तो पहले सीधे तलवार नहीं भांजी, पहले दोस्ती का नाटक किया। मूल निवासियों को लगा कि शायद ये बाहरी लोग साथ रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन साथियों, आर्यों की योजना कुछ और ही थी। उनके पास घोड़े थे, रथ थे, हथियार थे जो यहाँ के लोगों के पास नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। उनके ही ऋग्वेद में लिखा है कि आर्यों ने दस्यु और दास से जंग लड़ी। ये कौन थे? कई इतिहासकार मानते हैं कि ये हमारे मूल निवासी थे जिन्हें आर्य दुश्मन समझते थे। इन्हें काले सपाट नाक वाले बताया गया। आर्यों ने इनके गांव जलाए, इनकी जमीन छीनी, लेकिन सारा खेल ताकत से कम, धोखे से ज्यादा हुआ। मूल निवासियों को बहलाया गया, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मगर पीठ पीछे उनकी ताकत कुचल दी गई। हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद कर दिया गया। कुछ कहते हैं कि सूखे से कम मौत हुई, पर कई मानते हैं कि आर्यों ने इसे तबाह किया। क्या लगता है आपको, क्या ये धोखा नहीं था? आगे सुनिए। जमीन छीनने के बाद आर्यों ने अगला कदम उठाया, मूल निवासियों को गुलाम बनाना। कैसे? एक सिस्टम बनाया, वर्ण व्यवस्था। शुरू में यह काम के आधार पर था। ब्राह्मण पढ़ते पढ़ाते, क्षत्रिय लड़ते, वैश्य व्यापार करते और शूद्र सेवा करते। लेकिन साथियों, यह सिर्फ बहाना था। आर्य खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाए और मूल निवासियों को उन्हें शूद्र का टैग दे दिया जो यहाँ के असली मालिक थे। हड़प्पा के किसान, कारीगर, उन्हें मजदूर बना दिया। ऋग्वेद में दास का मतलब गुलाम होता है और यही हाल मूल निवासियों का हुआ। धीरे धीरे ये सिस्टम पक्का हो गया। जन्म से तय होने लगा कि तू ऊंचा है या नीचा। मूल निवासियों को नीचे ढकेल दिया गया। उनकी जमीन गई, उनकी आजादी गई। क्या लगता है आपको, क्या ये गुलामी का खेल नहीं था? आगे सुनिए। अब आया असली मास्टर स्ट्रोक। वर्ण से जाति का जाल बिछा। 1000 ईसा पूर्व के बाद ये सिस्टम और सख्त हो गया। 4 वर्णों से निकली हजारों जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय ऊपर से, शूद्र नीचे। मूल निवासियों को न सिर्फ शूद्र बनाया बल्कि उन्हें अछूत तक ठहरा दिया, जैसे आज के दलित। मनुस्मृति में लिखा, शूद्र का काम सेवा करना और उसे सजा सबसे सख्त मिले। ये धोखे का जाल था। जमीन छीनने के बाद उन्हें समाज में भी दबा कर रखा। कुछ दक्षिण चले गए द्रविड़ बनकर, कुछ जंगलों में छिप गए जैसे आदिवासी, लेकिन ज्यादातर
इस सिस्टम में गुलाम बनकर रह गए। आर्यों ने अपनी भाषा, संस्कृति और अपने धर्म को थोपा, मूल निवासियों की संस्कृति को कुचल दिया। क्या लगता है आपको, क्या ये बंटवारा धोखे से नहीं हुआ? आगे सुनिए, आर्यों का ये खेल कामयाब रहा। आज भी जाति व्यवस्था हमारे गले की फांस बनी हुई है। मूल निवासी जैसे दलित, आदिवासी हाशिए पर हैं। डीएनए बताता है कि हम सब उनके मिक्स हैं। 70-80% लोकल जीन, बाकी आर्य ऊंच नीच का खेल आज भी चल रहा है। उनका धोखा, उनकी चालाकी जमीन छीनने से लेकर जाति बनाने तक हमें बांट गई। लेकिन सच ये कि हमारी ताकत एक होने में है। तो दोस्तों, ये थी आर्यों की कहानी, कैसे वो बाहर से आए, मूल निवासियों को गुलाम बनाया और हमें जातियों के जाल में फंसा दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये सच हमें कुछ सिखाता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहे। अगली बार फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।